गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। सबसे पहले जानेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है, उसका इंट्रो देखेंगे कि मतलब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसका ओरिजिन देखेंगे कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम नर्वस सिस्टम को, ताकि हमारे को आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन ना है कि कौन सी चीज में क्या चीज में चेंज आ रहा है, कौन से डिजीज में क्या चेंज आ रहा है, ताकि हमारे को कोई भी डाउट ना रहे। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे हम किसको? नर्वस सिस्टम को। सबसे पहले जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम एक क्या है? हमारा चीफ रेगुलेटरी सिस्टम है। जैसे आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वही क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? चीफ रेगुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। और क्या मेंटेन करता है? एक होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? एक प्रकार से मान लीजिए कि हमारे बाहरी वातावरण में जो भी चीजों का चेंजेस आ रहे हैं, बाहर एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरनल एनवायरमेंट का चेंज होना, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। जैसे कि टेम्परेचर मान सकते हैं। जैसे क्या टेम्परेचर? कैसे कि जैसे बाहर ठंडी है अगर, ठीक है, विंटर का टाइम है, तो क्या हमारा बॉडी जो वो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और क्या करता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? होम्योस्टेसिस। वहां पे मैंने लिख रखा है क्या? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। सेल का कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बना के रखता है, ठीक है, बाहर के जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या ओरिजिन। देखेंगे कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है वो ओरिजिन कैसे होता है, मतलब बनता कैसे है स्टार्ट से। तो क्या सबसे आपको पहले पता है क्या? ओवम इन फैलोपियन ट्यूब और स्पर्म इन फैलोपियन ट्यूब का टाइम कितना होता है? जो ओवम होता है फैलोपियन ट्यूब में सर्वाइव करता है कितने टाइम तक? 12 से 24 घंटे तक। स्पर्म जो होता है वो कितना टाइम सर्वाइव करता है? 24 से 48 आवर्स तक। जब इनकी मेटिंग हो जाती है उसके बाद क्या होता है? जो बनता है क्या है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या होता है? जो जाइगोट होता है वो कितने टाइम पे बनता है? हमारा 2 वीक्स पे हमारा जाइगोट बन जाता है। नेक्स्ट क्या? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या होता है? 2 से 8 वीक का जो टाइम पीरियड का, जो भी हम बच्चा कहेंगे या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 से 8 वीक के बीच का, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में अब हमारे जो भी चेंजेस आएंगे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आएंगे, ठीक है। तो क्या आता है यहाँ पे? 3 जर्मिनल लेयर जो होती है वो बनती है किसमें? हमारा एम्ब्रियो वाली डेवलपमेंटल स्टेज में, ठीक है। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होती, जो हमारी मेसोडर्म है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मेसोडर्म होती है वो किस में चेंज होती है? हमारी नोटोकॉर्ड में चेंज होगी। जो मेसोडर्म का क्या काम है? नोटोकॉर्ड में चेंज होना। नेक्स्ट क्या? जो मेसोडर्म होती है वो एक और चीज करती है। क्या करती है? वो स्टिमुलेट करती है किसको? एक्टोडर्म को। यहाँ पे ना पूरा का पूरा एरो का सीन रहेगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि एरो कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो कोई चीज आपको समझ नहीं आएगी। तो कृपया आप ना मतलब देखिएगा कि एरो कहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है। तो मेसोडर्म क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? एक्टोडर्म को, ठीक है। नोटोकॉर्ड नहीं करती। यहाँ पे मैं एरो डाल रखा है क्योंकि मैं यहाँ से नहीं डाल सकता था एरो, इसलिए। तो मेसोडर्म क्या करती है? स्टिमुलेट करती है किसको? एक्टोडर्म को। एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करते हैं तो एक्टोडर्म डिवाइड होता है क्या? किस किस चीज में? न्यूरल प्लेट में। और ये हमारे जो बीच वाला आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे जो प्रेजेंट है, होलो ओपनिंग, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरल ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट के जो साइड का ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरल क्रेस्ट। आगे आगे जाके आपको सारी चीजें वो पता लगती रहेगी कि क्या चीज क्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या ये वाला जो पार्ट था, नेक्स्ट हमारे क्या चीज उसमें चेंज होता है? ये हमारी पूरी की पूरी क्या बन जाती है? हमारा न्यूरल ट्यूब। ये हमारे जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोल देंगे? ट्यूब जैसा पोर्शन है तो हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। जो साइड का पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पे हमने साइड का पोर्शन देखा था, क्या था वो? न्यूरल क्रेस्ट। जो मैंने इसमें पीएनएस और सीएनएस लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? जो न्यूरल ट्यूब है वो फर्दर आगे जाके क्या बनाती है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। और जो हमारा न्यूरल क्रेस्ट है वो आगे जाके क्या बनाता है? हमारा पीएनएस बनाता है। आगे क्या है? जो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ऊपर वाला पार्ट है उसको हम एंटीरियर पार्ट बोल देंगे। जो नीचे वाला पार्ट है हम उसको पोस्टीरियर पार्ट बोल देंगे। एंटीरियर पार्ट में क्या होता है? इसको हम एक और चीज बोल देते हैं, एक और नाम दे देते हैं क्या? क्रेनियो न्यूरल पोर, इसको हम नाम दे देते हैं। और पोस्टीरियर वाले होता है उसको क्या देते हैं हम? कॉर्डल न्यूरल पोर, ये नाम दे देते हैं। आगे क्या? जो कॉर्डल न्यूरल पोर है, जो हमारा पोस्टीरियर वाला एंड था, वो कॉर्डल न्यूरल पोर बना रहा था, वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है? स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसका फॉर्मेशन करता है। और जो हमारा क्रेनियल न्यूरल पोर है वो हमारे किसका फॉर्म कर रहा है? वो क्या फॉर्म कर रहा है? ब्रेन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब वो ब्रेन बना देता है इन लास्ट। अब क्या आप देख सकते हो कि ये हमारे क्या था? न्यूरल ट्यूब था। न्यूरल ट्यूब से ही उसके एंटीरियर पार्ट से हमारा ब्रेन बन रहा है, उसके पोस्टीरियर पार्ट से हमारे क्या बन रहा है? स्पाइनल कॉर्ड बन रहा है। तो इन लास्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूरल ट्यूब है वो सीएनएस बनाता है, और सीएनएस के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा क्या? ब्रेन। यहां से ये चीज आपको क्लियर होगी।
नेक्स्ट क्या, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिख रखी है, जैसे कि क्या, जो कॉडल न्यूरल पोर है वो क्या करता है, कनेक्ट विद एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी, क्योंकि हमारा जो भी लाइफ स्पैन जो भी चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं, ओरिजिन जो चल रहा है ये कहाँ पे चल रहा है, मदर के वॉर्म में चल रहा है। जो अगर किसी को कंफ्यूजन है कि एमनियोटिक कैविटी कहाँ से आ गया, तो वहां के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो कनेक्ट विद एमनियोटिक कैविटी, और ये क्लोज कब होता है, 28 दिन पे। 28 दिन पे याद रखना, ये जो हमारा कॉडल न्यूरल पोर है ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अगर ये क्लोज नहीं हुआ, अगर ये क्लोज नहीं हुआ तो क्या डिजीज कॉज करता है, या फिर क्या कॉज करता है, ये हमारा क्या करता है, रेशियासिस करता है, या फिर स्पाइना बाइफिडा करता है। ये आप पढ़ेंगे किसमें, पीडिया में पढ़ेंगे। बस मैं इतना बता देता हूँ, ये हमारे क्या होता है, मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है किसकी, रेशियासिस की, ठीक है। और नेक्स्ट क्या, अगर यही चीज हमारा एंटीरियर पार्ट में हो जाए कि क्या, कनेक्ट विद एमनियोटिक कैविटी, ये भी कनेक्ट रहता है एमनियोटिक कैविटी से। और अगर ये क्लोज ना हो, वैसे ही क्लोज होता है नॉर्मली 25 दिन पे, ये वाला क्लोज हो रहा था हमारा कितने दिन पे, 28 दिन पे। तो अगर ये हमारा बाई चांस क्लोज नहीं होता है 25 डेज पे, तो ये क्या करता है, कॉज इट नॉट क्लोजेज, कॉजेज क्या करता है ये हमारा, एनेंसिफेली। एनेंसिफेली एक ऐसी कंडीशन होती है, जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, क्रेनियल वोल्टेज जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये वाली हमारी सारी कंडीशंस हो गई, ये था हमारा ओरिजिन। अब जो मैंने आपको ओरिजिन बताया है वही चीज हमने यहाँ पर पढ़ लेंगे पूरे डायग्राम के तौर पे, जितना मेरे से हो सकता है मैंने उतना बनाया है। आपको बताता हूं मैं क्या, ये सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाली जो लेयर है यहाँ पे, ये हमारा एक्टोडर्म होगी, एक्टोडर्म मीजोडर्म, ठीक है। और क्या, ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने क्या नाम दिया है यहाँ पे, ये हमारे होगी न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट बॉर्डर। ये वाले जो साइड वाले पार्ट आपको दिखेंगे, ये वाले दो, ये हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूरल प्लेट बॉर्डर। नेक्स्ट क्या, ये नीचे आपको तीन चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। ये तीन चीजों में से दो चीजें तो सेम है, कौन से, साइड वाली ये क्या है, हमारी मीजोडर्म है, और जो बीच वाली ये क्या है, हमारा नोटोकॉर्ड है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो मीजोडर्म है वो क्या बनाती है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये मीजोडर्म ने ही क्या बनाई है यहाँ पे, नोटोकॉर्ड, और ये एक्चुअल में क्या है, ये वाली हमारी मीजोडर्म है। नेक्स्ट क्या, ये चेंज होता है, चेंज होके ये चेंज होता है क्या, इसका जो नीचे वाला बीच वाला पोर्शन है ये हमारा नीचे आ जाएगा, साइड वाला क्या है, ऊपर रह जाता है। ये आपको थोड़ा सा देखना है, जो मैंने ऊपर बताया था वही मैंने आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जो बीच वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, साइड वाला पोर्शन हमारा ऊपर ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्या, कि ये भी हमारे जो भी चेंजेस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से कन्वर्जेंस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने नाम लिख रखा है एक्टोडर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। एक्टोडर्म का कन्वर्जेंस हुआ तो ये वाला हमारा फिगर ऐसे आता है। नेक्स्ट क्या, ये हमारा आगे फर्दर चेंज होगा तो कैसे होगा, ये हमारा जो ऊपर वाली लेयर है सबसे, ये हमारी एक्टोडर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे साइड वाला क्या था, ये वाली एक्टोडर्म है दोनों, तो ये जब हमारा ऊपर को मिलेगा तो ये मिलके क्या बना देगी, पूरी की पूरी एक एक्टोडर्म बना देगी। ओके, नेक्स्ट क्या, हमारा न्यूरल क्रेस्ट, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे मिलके क्या बना देंगे, ये भी साइड साइड में प्रेजेंट है, साइड साइड में प्रेजेंट है, ऊपर मिलेंगे तो क्या बना देंगे, पूरी लाइन बना देंगे। ये क्या है, हमारा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हेल्प करती है किसके फॉर्मेशन में, पीएनएस के फॉर्मेशन में। जैसे मैंने आपको बताया था न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे किसमें, पीएनएस के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, एंटीरियर पोर है किसका, ये हमारा क्या है, न्यूरल ट्यूब है। न्यूरल ट्यूब क्या बनाती थी, हमारा सीएनएस, सीएनएस में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। एंटीरियर वाले पार्ट ये हमारा एंटीरियर पोर हो गया, ये वाला हमारा इसके पीछे का क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर पोर। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या, हमारा ये मीजोडर्म, और ये वाला हमारा क्या था, नोटोकॉर्ड। तो बस यही तो सारी चीज किस चीज को लेके, नर्वस सिस्टम को लेके। अभी तो मैंने आपको इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बताया, इसका ओरिजिन बताया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड आगे की चीज पढ़ेंगे, एक्चुअल में हम नर्वस सिस्टम को चालू करेंगे। तो और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।